अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू स्किल्स फॉर एवर। मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज जो वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने शलवार में, प्लाज़ो में, ट्राउज़र, पजामे में किस तरह से इलास्टिक, चौड़े वाला इलास्टिक जो है उसे किस तरह से अटैच कर सकते हैं। ये मेरे पास 13.5 इंच का इलास्टिक है जिसे मैंने दरमियान में से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने फ़ोल्ड करूँगी, एक दफ़ा फ़ोल्ड और फिर इसे डबल फ़ोल्ड करके इसके चारों साइडों पे, 2 इसकी साइडें हैं और दरमियान में जो इसका सेंटर होगा वहाँ पे दोनों साइडों पे मैं निशान लगा लूँगी मार्कर के साथ। कुछ इस तरह से, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह से मैं इसके ऊपर निशान लगाऊँगी एक साइड पे भी, और इसे खोलते हुए दूसरी साइड पे। निशान मैंने पहले से लगा लिए हैं लेकिन आपको बताने के लिए दोबारा से निशान लगा रही हूँ। ये इसकी साइड पे और इसकी दूसरी साइड पे भी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने शलवार के ऊपर या प्लाज़ो या ट्राउज़र जिसमें भी आप अटैच कर रहे हैं उस पर हमने निशान कैसे लगाना है। इस तरह से हम अपने ट्राउज़र को पकड़ेंगे और उसका जो साइड पे इसे इक्वल करके दरमियान में से आसन की सिलाइयाँ पकड़ के हम बिल्कुल इसे इक्वल कर लेंगे और इसके साइड पे जो है वो मैं इस तरह से एक कट लगा लूँगी और इसी तरह से दरमियान में से पकड़ते हुए दूसरी साइड को टाइट करते हुए दूसरी साइड पे भी कट लगा लूँगी इस तरह से। और ये जो आसन की सिलाई है, ये इलास्टिक के दरमियान वाला जो पार्ट है जिसे मैंने निशान दोनों साइडों पे लगाया हुआ था, इसे हम जितना हमने इसे फ़ोल्ड करना है उतना हिस्सा हम इसका छोड़ते हुए आसन की सिलाई को दरमियान में से खोलते हुए एक पार्ट एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे करते हुए हल्की सी सिलाई इसके ऊपर चला लेंगे ताकि ये जो है इसके साथ अटैच हो जाए। इसे हिले नहीं, जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो ये अपनी जगह से हिले नहीं, अटैच हो जाए। ये कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। थोड़ी मैंने हर पॉइंट को जो है वो आपके सामने रखा है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि जो पहले से सिलाई करते हैं लोग उनको तो पता होता है कि हमने किस तरह से करना है, लेकिन जो नए लोग होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनको फिर इतना इस चीज़ की समझ नहीं आती, इसलिए थोड़ी सी तफसील के साथ वीडियो बनाई है मैंने। ये मैंने एक पार्ट इसका जो है वो अटैच कर लिया है। जब भी आप ये इलास्टिक अटैच करें, इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है आपने कि इसे अटैच करते हुए दरमियान में कहीं बल ना आ जाए। मतलब हमने इसे जिस साइड से लगाया है वो सीधी साइड देखते हुए चारों साइडें हमने वैसे ही इसके साथ अटैच करनी है। अगर दरमियान में बल आ जाएगा तो फिर आपको दोबारा से खोलना पड़ेगा, उस पर दोबारा से मेहनत करना होगी, खोल के फिर टाइम का भी ज़िया होता है। तो फिर आप उसे दोबारा से अटैच करेंगे तो वो फिर जो है वक़्त भी ज़्यादा लगता है और बार-बार खोलने से उकताहट भी होती है। ये जो आसन की दूसरी साइड है उस पे भी हम इलास्टिक सेम उसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया है, हमने पहले अटैच की है, सेम उसी तरीके से हम इसे अटैच कर लेंगे। अब आ जाती है साइडों की बारी, जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है। साइडें भी हम वैसे ही अटैच कर लेंगे जैसे हमने दरमियान में अटैच किया है, वैसे ही सेम हम जो है इसकी साइडें हैं उन साइडों के ऊपर जहाँ पे कट और जो मार्कर से निशान लगाया हुआ है उनको मिलाते हुए ऊपर से जो हिस्सा मैंने छोड़ा हुआ है फ़ोल्ड करने के लिए कपड़े का, उतना हिस्सा छोड़ते हुए हम इसे सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल ही लाइट सी सिलाई लगाइए, इसे पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्ती तौर की सिलाई है ताकि जो है हमें इलास्टिक डालने में आसानी रहे। ये बहुत ही आसान सा तरीका है इलास्टिक डालने का और इंतहाई आसानी से शलवार प्लाज़ो या ट्राउज़र कोई जो भी आप सिलाई कर रहे हैं उसमें हम इलास्टिक इसे डाल सकते हैं। जी, इस तरह से ये हमारी एक साइड रह गई थी, उसे भी हम अटैच कर लेंगे अपनी इलास्टिक को शलवार के साथ। कुछ इस तरह से हम अटैच करेंगे। मैं बिल्कुल कट के साथ वो निशान रखा है जिसमें मार्कर का निशान है, वहाँ पे रख के हम सिलाई चला देंगे कुछ, और फालतू धागे जो है उसकी कटिंग करते हुए ताकि नफासत रहे हमारे कपड़ों में। ये बिगनर्स को समझाने के लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हम अभी धागों को भी कटिंग करेंगे ताकि नीटनेस रहे। तो ये अब हमारा आ गया फाइनल, जो हमने इसका जो नेफा फोल्ड करना है बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा हमने कपड़ा ज़्यादा रखते हुए जो मशीन चलानी है वो हमने कपड़े पे चलानी है, बस इतना ध्यान रखना है इलास्टिक के ऊपर हमारी मशीन जो है वो ना आए। मतलब ये थोड़ा
ठंडा मिजाज के साथ इसमें ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल स्लो मशीन को चलाते हुए हम ये सिलाई चलाएँगे, क्योंकि अगर इस पे 2 मिनट लग भी जाएँ तो वो बार-बार के खोलने से बेहतर है, या इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर अगर सिलाई लग जाए तो उससे बेहतर है कि हम इसे थोड़ा-सा स्लो स्पीड रख के, मतलब 2 मिनट ज़्यादा लग जाएँ वो अफोर्डेबल है बार-बार के खोलने से। तो ये हम इसके ऊपर मशीन चलाते हुए पूरा कर लेंगे। अगर कहीं आपको लगे कि कपड़ा टाइट हो रहा है या इलास्टिक टाइट हो रही है, तो कपड़े को आप इलास्टिक के पास से पकड़ के आगे पीछे थोड़ा-सा खींच के करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा मसला नहीं करेगा, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये जो है वो होता जा रहा है, इलास्टिक इसके अंदर फिक्स होता जा रहा है। और जहाँ-जहाँ से हमने इसे पहले से अटैच किया हुआ है वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कपड़ा जो उसकी चोंटें हैं इलास्टिक की, वो कपड़े के साथ बिल्कुल परफेक्ट डल रही हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसके इलास्टिक डालते हुए मैं बार-बार जो है ना कपड़े को सेट नहीं करना पड़ता है, मतलब उसे हाथ से खींच के आपको इसकी चोंटें सेट नहीं करनी पड़ेंगी। एक और भी तरीका है वो उसके साथ जो वो ज़्यादा खुली शलवार जो लोग ऊपर से रखते हैं, तो वो उसके लिए होता है कि हम इलास्टिक डालें। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये उनके लिए जो स्मार्ट से लोग होते हैं और इतना ज़्यादा मतलब नहीं उनका शलवार के ऊपर से खुलाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो ये इस तरीके से ईज़ी डाल लेते हैं। बिल्कुल बाज़ार में जो हमें ट्राउज़र वग़ैरह मिलते हैं उनमें भी इसी तरह से इलास्टिक अटैच किया होता है। देखिए उसमें कितनी नीटनेस होती है। इसकी भी मैं फ़ाइनल लुक अभी आपको चेक करवाऊँगी कितनी इसमें नीटनेस है और कितनी खूबसूरती से इसमें जो है ना वो इलास्टिक अटैच हुआ है। बस थोड़ी-सी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि सिलाई इसके ऊपर ना चढ़ जाए। तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि बड़े नरम हाथों से आपने सिलाइयाँ लगानी है और बहुत कैरी करके इसे बड़ा केयरफुल हो के, तो ताकि हमारी सिलाई में बड़ी नफ़ासत आए। कहीं से भी इसकी जो फिनिशिंग लुक है वो भी प्यारी हो। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी जो शलवार की सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कहीं से भी मुझे इसे खींच-खूंच के सीधा नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी जगह पे वो बिल्कुल सेट है। ये इसके ऊपर जो एक टॉप स्टिच हम लगाते हैं वो लगाएँगे हम। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी ठीक से समझ भी आई होगी। एक-एक स्टेप को मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसमें जो ख़ास बातें हैं वो भी मैंने आपको समझाई हैं कि किस तरह से आपने निशान लगाना है और कहाँ पे रख के उसे अटैच करना है इंशाल्लाह ताला। ये देखें इसकी कितनी वो इसकी चोंटें कितनी ज़बरदस्त आई हैं। मैं इसको एक दफ़ा भी मैंने इसे सेट नहीं किया है, बस ये टॉप स्टिच है जो आपके सामने अब मैं लगा रही हूँ इस तरह से। पीछे से भी पकड़ के हम इस तरह से टॉप स्टिच लगाएँगे। मैं आप आपके लिए ये इतनी तफ़सील से जो मैंने वीडियो बनाई है, तो इसका मकसद ये है कि बिगिनर्स जो हैं उनको इसकी तफ़सील से समझ आए। उनको इलास्टिक अगर डालना है, वो नए लोग जो काम सीख रहे हैं, उनको इसके लिए कोई मुश्किल ना पेश आए। तो ये तकरीबन हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो ही चुकी हैं। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें कितनी नफ़ासत से सिलाई लग रही है। इस तरह से कोई ज़रा भी मुश्किल नहीं आई, कोई मशीन कहीं पे अटकी नहीं है। बड़ी खूबसूरती से ये तैयार हो गई है। आप भी इसी तरीके से इलास्टिक डालें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये बड़ा इसका आसान सा तरीका है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, दुआएं देंगे। इतना इजी मेथड है इसका। ये देखें कितनी आसानी से ये इसकी वो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। ये हमने साइडों से अटैच की थी, वो खुद ब खुद से उसकी चोंटें वगैरह और जो भी उसकी शलवार की शेप होती है वो ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो गई है, मुझे सेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। एक यूनिक सी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें स्टिचिंग की टिप्स होंगी आपके लिए बहुत ही मुफीद,
जिसमें आप अपने कपड़ों पर डिज़ाइनिंग करने में आसानी होगी, उसे स्टिच करने में बहुत ही आपके लिए आसानी होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।